नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही कम समय बचा है और अब आपको इस समय में क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, आप किसी का भी वीडियो देखिए या मेरा देखिए या किसी का वीडियो, अगर आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो आप जो ऑब्जेक्टिव जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो उस ऑब्जेक्टिव को आप लिख लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, अपना बुक भी पढ़िए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जो प्रश्न नहीं जान रहे हैं उसे आप कॉपी में नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये सभी वीवीआई प्रश्न हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न है आपका, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, प्रिज्म का। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। तो इसमें इन सभी यानी कि तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस से उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा। नरम लोहा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, जोड़ने पर बोल रहा है तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 जोड़ दीजिए। यहाँ समतुल्य प्रतिरोध पूछेगा तो दोनों को क्या करिए, प्लस कर दीजिए। 10 और 20 यानी कि 30 हो जाएगा, 30 ओम, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अवकारक है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, H2। अगला प्रश्न है, संरक्षण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम बता रहे हैं कि उपचयन क्या होता है? उपचयन होता है। किसमें? तो छोटा कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। हाँ, प्रश्न था, संरक्षण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो उपचयन होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपचयन। अगला प्रश्न देखिए अब, निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है? निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, CH3COOH, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है?
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, JN। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी त्रुटि बुझा रहा है दोस्तों, आप उसे कमेंट जरूर करें। और हाँ, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप जान रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे हैं उसे कॉपी में नोट जरूर करते जाएं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन ओ धातु है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन क्या है? ओ धातु है। अगला प्रश्न है, यहाँ भी दोस्तों छोटा करना पड़ेगा, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। हीलियम परमाणु का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन याद रखिएगा। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 2। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है जल से। ऑप्शन नंबर ए सही है, जल से। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। 120/80। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट का विखंडन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य होता है। तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, गैस का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। तो दोस्तों, ये 20 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।